जगहों पर कैमरे लगे होते हैं और बाज़ जगह लिखा भी होता है कि खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, जिसके सबब लोग मुहतात हो जाते हैं और वहाँ ऐसा काम करने से परहेज़ करते हैं जो बाद में उनके लिए किसी परेशानी का सबब बने। काश हम आंखों से हराम देखते वक्त, हम कानों से हराम सुनते वक्त, हराम देखते वक्त, हाथ से हराम रोज़ी कमाते वक्त, चाहे कोई भी गुनाह करते वक्त हमारे माइंड में ये ख्याल आ जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है। काश कि उस वक्त हमें पैदा करने वाले रब से हया आ जाए। उनको यही डर लगा रहता है कि कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, अगर हमने कुछ गलत किया तो वो सबके सामने आ जाएगा और लोगों के नज़दीक जो हमारा इमेज बना हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। देखिए, कुछ मकासद के बिना पर मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर, मसलन किसी ऑफिस में, फैक्ट्री में, बैंकों में या कह लीजिए कमरा इम्तिहान में कई अहम जगहों पर कैमरे लगे होते हैं और बाज़ जगह लिखा भी होता है कि खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, जिसके सबब लोग मुहतात हो जाते हैं और वहाँ ऐसा काम करने से परहेज़ करते हैं जो बाद में उनके लिए किसी परेशानी का सबब बने। उनको यही डर लगा रहता है कि कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, अगर हमने कुछ गलत किया तो वो सबके सामने आ जाएगा और लोगों के नज़दीक जो हमारा इमेज बना हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही अगर कैमरा तो ना हो मगर कोई देख रहा हो तो भी बहुत से लोग रुसवाई और बेइज्जती वगैरह के डर से कई गलत और ना करने वाले कामों से खुद को रोक कर रखते हैं। मगर कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें जब ऐसी कोई तन्हाई मुयस्सर हो कि जहां उन्हें ना कोई देख रहा हो, ना कोई कैमरा लगा हो, ना ही कोई उन्हें पहचानता हो, तो वो किसी का माल उठाकर जेब में रख लिया, दुकान पर सामान में मिलावट कर दी, नाप तोल में कमी कर दी और घर पर कैमरे में छुप कर मोबाइल पर गलत चीज़ें देख ली। हालांकि मुसलमान जो है ना, उसका तो इस बात पर पक्का ईमान होता है कि मैं लोगों के सामने हूँ या मैं तन्हाई में हूँ, मेरा रब मुझे हर वक्त पर देख रहा है। मैं चाहे जितने ही मजबूत किलों में चला जाऊँ, मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। एक सच्चे मुसलमान का ये ईमान होता है। इसी तरह कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक अल्लाह बंदों को देखता है, बेशक अल्लाह बंदों को देखता है। इसी तरह मुसलमान का तो इस बात पर भी ईमान है कि अल्लाह ताला आम तौर पर अपने इल्म और कुदरत के साथ और ख़ास तौर पर अपने फजल और रहमत के साथ हमारे साथ है, चाहे हम जहाँ भी हो। कुरान पाक में है, वो तुम्हारे साथ है, तुम कहीं हो, तुम जहाँ मर्जी हो, वो तुम्हें देख रहा है। एक सच्चे मुसलमान का तो ये ईमान होता है। लिहाजा जब लोग मौजूद हो या फिर कैमरे की आंख देख रही हो, हम कुछ गलत करने से डरते हैं, तो फिर अल्लाह ताला तो इस बात का ज़्यादा हकदार है ना कि हम उससे हया करते हुए हर वक्त हर जगह ही बुरा काम करने से बचें। तन्हाई में गुनाह करने वालों के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी उम्मत में से उन लोगों को जानता हूँ कि जब वो क़यामत के दिन आएंगे तो उनकी नेकियां जो होंगी वो बड़े बड़े पहाड़ों की मानिंद होंगी, बड़े बड़े माउंटेन्स की मानिंद होंगी। अल्लाह ताला उन्हें ख़त्म कर देगा। अल्लाह ताला उन्हें रोशनदान से नज़र आने वाले गुबार के बिखरे हुए ज़र्रों की तरह कर देगा। किसी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमारे सामने उन लोगों का साफ साफ हाल बयान फरमा दे, उनका साफ साफ जो हाल होगा वो हमें बता दे, हाँ कि ताकि हम जानते हुए भी उन लोगों में शरीक ना हो जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो तुम्हारे भाई, तुम्हारे हम कौन होंगे, रातों को तन्हाई में तुम्हारी तरह इबादत करेंगे, लेकिन वो लोग जब अकेले होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे तो वो हर बुरा काम करेंगे, वो अपने अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे तन्हाई में। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की नेकियां भी गर्क कर देगा, उन्हें ख़त्म कर देगा। ऐसे लोगों को यकीनन सख्त अज़ाब का सामना करना होगा। काश हम आँखों से हराम देखते वक्त, हम कानों से हराम सुनते वक्त, हराम देखते वक्त, हाथ से हराम रोज़ी कमाते वक्त, चाहे कोई भी गुनाह करते वक्त हमारे माइंड में ये ख्याल आ जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है। काश कि उस वक्त हमें पैदा करने वाले रब से हया आ जाए और हम जिस तरह लोगों के सामने गुनाहों से डरते हैं, लोगों के सामने गुनाह करने से बचते हैं, ऐसे ही हम तन्हाई में भी गुनाहों से बचें।